एवरीवन, वेलकम टू यूपीसी गाइड। और इस वीडियो में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में, यानी यूएनसीसीडी के बारे में। ये न्यूज़पेपर में कवर थी और हमारी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो चलिए इसे समझते हैं। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, नाम से ही समझ सकते हैं आप कि जो लैंड है पर्टिकुलर डेजर्टिफाइड हो रही है, उसे रोकने के लिए ये कन्वेंशन को लाई गई है। तो ये मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट है, ठीक है। और किस चीज़ से कंसर्न रखती है, तो कॉम्बैट जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है उससे लड़ने के लिए ये कन्वेंशन लाई गई थी, ताकि जो ड्रॉट की इफ़ेक्ट है, ठीक है, उसे रोका जा सके पर्टिकुलर हर एक कंट्री में। और कंट्रीज़ हैं वो नेशनल एक्शन प्रोग्राम सेटअप करे, ताकि लॉन्ग टर्म पे ऐसी जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है लैंड, उसे रोका जा सके। तो ओवरऑल क्या चीज़ के लिए है ये, तो ये लैंड को डेजर्टिफिकेशन से रोकने के लिए इस कन्वेंशन को लाई गई है। ये कन्वेंशन इकलौती कन्वेंशन है जो कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर एजेंडा 21 से इसे सेटअप किया गया है, ठीक है। तो एजेंडा 21 जो रियो कॉन्फ्रेंस में हुई थी, इसी से इस यूएनसीसीडी को लाया गया था। इसे अडॉप्ट कहाँ किया गया, तो पेरिस फ्रांस में 1994 में। और ये फोर्स में कब ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क या ये कन्वेंशन आई, तो 1996 में। ये इकलौती इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जिसे सेटअप किया गया था डेजर्टिफिकेशन के लिए। तो याद रखनी है, ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। और कनाडा पहली कंट्री थी जिसने इस कन्वेंशन से विड्रॉ भी कर लिया था। बाद में 3 साल बाद हालांकि कनाडा ने दोबारा इसे ज्वाइन कर लिया है। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकती है कि कनाडा अभी भी इसकी मेंबर नहीं है। पर है कनाडा मेंबर। विड्रॉ किया था, फिर 2-3 साल बाद इसे दोबारा कनाडा ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया। होली सी वेटिकन सिटी है, एक इकलौती स्टेट है जो कि पार्टी नहीं है यूनाइटेड नेशन की ये जो कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन के लिए, इसमें ये आपको याद रखनी होगी। बढ़ेंगे आगे। परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ लोकेटेड है यूएनसीसीडी की, तो ये लोकेटेड है बॉन, जर्मनी में, ठीक है। और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी यूएनसीसीडी की, तो ये हुई थी रोम में 1997 में। याद रखनी है, इंडिया में एक ही इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कंडक्ट की गई थी, तो वो थी 14th। कब की गई, तो 2019 में न्यू दिल्ली में। वहाँ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो याद रखनी है डेजर्टिफिकेशन के लिए रिलेटेड है। या आप इसे मेंस या इंटरव्यू में आप इसे कोट कर सकते हैं कि इंडिया ने ये प्रेजेंट की थी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ताकि डेजर्टिफिकेशन से अच्छे से और लड़ा जा सके, ठीक है। इसलिए इसे याद रखनी है। अभी 16th इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है रियाद, सऊदी अरेबिया में। याद रखनी है, 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2024, यानी इसी साल हो रही है इसकी रियाद, सऊदी अरेबिया में। और इंडिया में कौन सी हुई थी, तो 14th हुई थी 2019 में। तो अब इस पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन टू कन्वर्ट डेजर्टिफिकेशन ये क्या है, ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कैसे अडॉप्ट की गई थी, कैसे लाई गई थी, और कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है, कौन सी कंट्री थी जिसने इसे विड्रॉ कर लिया, राइट। ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं, परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ है, पहली इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी, राइट। ये ट्रीटी कब फोर्स में आई, इंडिया के द्वारा कब इसकी कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसकी कंडक्ट की गई थी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ये क्या है, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी कौन सी हो रही है और कौन सी लोकेशन पे हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यही है इसके बारे में सारी जानकारी। ये आप मैप देख सकते हैं जहाँ आप समझ सकते हैं कि सारी जो भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कन्वर्ट डेजर्टिफिकेशन को साइन किया हुआ है, ठीक है। तो सारी ग्रीन कंट्री आप देख सकते हैं ये मेंबर हैं। यहाँ देख सकते हैं इंडिया भी ने भी इसे साइन किया हुआ है, ठीक है। तभी तो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14th न्यू दिल्ली में हुई। तो ये थी सारी जानकारी इस वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आपने कुछ जानकारी गेन किया है। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर वॉच कर सकते हैं। और डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की डिस्कशन भी मैं करता हूँ, उसकी भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो till the time, take care, have a great day ahead.